हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए आज एक कहानी शुरू करते हैं जिसमें कि नीच और ऊंच की पहचान के बारे में बताया जा रहा है। एक बार की बात है जब महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। वहाँ का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उनके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्रा को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे आदमी से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने बहुत चिल्लाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उन्हें कहा कि उनसे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उनसे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तो तू जान गया है कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने के लिए तेरा क्या मतलब, और तू कौन है। राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब कहा, आप हवलदार हैं? नहीं, उनसे भी ऊंचा। राजा ने कहा, तो क्या दरोगा हैं? तो उनसे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उनसे भी ऊंचा। तब हवलदार ने कहा, सूबेदार जी हैं? राजा ने कहा, उनसे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उनसे पूछा, तब आप मंत्री हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में राजा विक्रमादित्य के सामने खड़े थे। हवलदार की होश उड़ गई। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर गया और अपनी दीनता से अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे हैं और वह उतने ही अकड़ते हैं। अब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता से बर्ताव सीखोगे। मैं जितना ही ऊंचा है उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीचा और ओझा होता है वह उतना ही ऐंठता रहता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो वह घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरे को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति के व्यक्ति के पास विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कहानी ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आपको पूरी कहानी सुनने के लिए।